जय माता दी। मैं इंडियन टीवी न्यूज से मैं अंकुश जी का स्वागत करना चाहूंगा। मैं इनसे कुछ 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा। मैं इस टाइम हूँ ब्रह्मलोक, ये ट्रैक पड़ता है आपका नीचे आपका अर्धकुंवारी से 4 किलोमीटर दूर और भवन से 11 किलोमीटर दूर, और ये ट्रैक है पूरा रोड वाला। ये कम से कम 40-50 साल से ये यहीं पे अपनी शॉप और अपना काम यहीं चला रहे हैं। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि जो रोप वे लग रहा था उसके आपको कितनी खुशी है, या कितना आपको बेनिफिट है, कितना लॉस था, या आप चाहते वो लगे या नहीं लगे? श्राइन बोर्ड कमा रही है पैसे, या आपने आपके बेनिफिट के लिए करी है, लोगों के बेनिफिट के लिए? मेरे कुछ सवाल है, उस सवाल का जवाब मुझे दीजिए आप। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमारे के लिए कुशल है। तो ये श्राइन बोर्ड की एक तो चाल है, हमारी हिंदू आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि माता रानी के चरण यहाँ पे पड़े हैं। यहाँ से 100 मीटर नीचे चरण पादुका, यहाँ माता रानी के चरण यहाँ पे पड़े थे, है ना। तो ये एक आस्था के साथ खिलवाड़ है। कोई भी नागरिक यहाँ का रहने वाला जिसका यहाँ इस बिजनेस के साथ संबंध है, और घोड़े वाले हो गए, पिट्ठू पालकी वाले हो गए, और यहाँ से जितने भी भाई रोजगार चलाते हैं, किसी का भी कोई भी नहीं चाहेगा कि ये रोबे लगे। और ये कैंसर की बीमारी है। आप सीधी मेरे से बात सुन लो। मैं बड़ा कठिन शब्दों से ये कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को बिजनेस दे नहीं सकते, तो आपको ये हक नहीं है कि आप किसी का बिजनेस छीन लें। हाँ जी, मैं आप मुझे ये चीज बताइए, ये जो एरिया जिस एरिया पे आप अभी बात कर रहे हैं, ये चरण पादुका से कितने किलोमीटर दूर है, और ये एरिया श्राइन बोर्ड के अंदर आता है कि नहीं आता? ये आपकी पर्सनल शॉप्स है, पर्सनल जगह है, या श्राइन बोर्ड ने आपको रेंट पे दी है, या आपकी अपनी खुद की जगह ली हुई है यहाँ पे? जी, मैं आपको बताता चलूं, चरण पादुका के साथ ही 100 मीटर ऊपर आप अभी हमारे से इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ सिर्फ लोकल लोगों की दुकानें अभी तक तो लोकल लोगों की हैं। क्या पता आगे गुंडा शासन चला के श्राइन बोर्ड ये भी उनसे हाथ से छीन ले, अलग चीज है, पर ऐसा कभी होने नहीं देंगे। ये रोबे लगेगा तो हमारी लाशें बिछा के लगेगा जनाब। ये कैंसर की बीमारी हम नहीं लगने देंगे। देखो यहाँ 40,000 घोड़े पिट्ठू वाले, 40,000 महीने रखता है। 40,000 से कितने परिवार चलते होंगे, कितने बच्चे पढ़ते होंगे। तो ये रोजगार श्राइन बोर्ड नहीं छीन सकती, इसके हम सख्त खिलाफ। एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे मैं। यहाँ पे कुछ 1-1.5-2 महीने पहले बहुत ज्यादा आक्रोश था लोगों में कि रोपवे नहीं लगेगा। तो अभी मेरे को पता है कि रोपवे का काम चल रहा है, बंद है? क्या कमिटमेंट आपकी हुई है क्या सरकार से, या जो सरकार के नुमाइंदे से, या सीईओ जो इनके श्राइन बोर्ड से, क्या आपकी अभी तक कमिटमेंट हुई है? क्योंकि मैंने देखा बहुत ज्यादा लोग अंदर भी थे, बहुत ज्यादा आक्रोश था लोगों में। तो अब आप थोड़ा मुझे बताएं कि क्या अभी चल रहा है इसका? मुझे सुनने में आया कि काम लगा है, बंद है, वो आप बताएंगे मुझे। सर मैं आपको बताते चलूं, जितने भी श्राइन बोर्ड ने हमारे साथ कमिटमेंट किए थे, उस पर श्राइन बोर्ड खरी नहीं उतरी है। हमें कहा गया कि हम जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता इस पे हम काम नहीं लगाएंगे, इस काम को बंद रखा जाएगा। और हमने 1 बजे जाके देखा सर, काम लगा हुआ था। तो देखो ये सबसे बड़ा, ये माता रानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि माता रानी के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपकी पीढ़ियां नर्क में बन जाएंगी। अब ये मत सोचो कि आज हमारे पास पोस्टें हैं, आज हमारे पास पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पावर तो अपनी जगह रहती है जनाब। उस भगवान के पास, उस ईश्वर के पास किसी की पावर नहीं चलती। वहाँ हर किसी ने इक्वल होके जाना है, खाली हाथ ही जाना है वहाँ। तो ये आप सोच लें कि यहाँ किसी के साथ गंदा करेंगे तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। ईश्वर परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेंगे इस चीज के लिए। और जो रोपे है इसके खिलाफ तो हम थे, और ना हम इसको लगने देंगे। तो ये हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जहाँ से माता रानी के चरण पड़े हैं, यही निशानी है। माता रानी ऊपर जाके किसी को नहीं मिलती, हर किसी के सीधे में भगवान है, हर किसी के कण कण में माता रानी बैठी है। यहाँ से जय माता की बोलते जाते हैं तो मतलब के दर्शन सफल होते हैं, वहाँ जाके पिंडियों के दर्शन होते हैं। और ये हम रोबे का काम कभी भी लगने नहीं देंगे, और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। अब आप ये, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। आप सिर्फ ये बताएं कि आप गवर्नमेंट को, जो अभी नई गवर्नमेंट बनी है, और जो एलजी की गवर्नमेंट है, या जो सीईओ की यहाँ पे शायद मुझे लगता है जो यहाँ पे श्राइन बोर्ड का है, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे इन सबको? देखो सर, सबसे पहले हम उनको मैसेज देना चाहेंगे, यहाँ के नुमाइंदे हैं जो, उनको हम मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों के हित में काम करो, लोगों के हित में काम करो। क्योंकि ये लोग आपके घरों में आएंगे, आप इनके घरों में जाओगे, कल जरूरत वापिस पड़नी है, एक वोट की जरूरत पड़नी है, तो तब ऐसे हाथ करके जाओगे। आज उनके हाथ मत काटो, आज उनके हाथ काटोगे तो कल वो आपके हाथों में कुछ नहीं डालेंगे। हाथ ही नहीं रहेंगे तो हाथों में क्या डाल देंगे। आप
हमने मान लिया कि आप सरकार के नुमाइंदे बन गए हैं। नुमाइंदे सरकार ने थोड़ी बनाया, सरकार ने एक टिकट दी थी आपको, वो भी आपने पता नहीं कैसे ले ली। श्राइन बोर्ड ने मतलब कि आपको क्या दिया क्या नहीं दिया, आप उनके हित में काम कर रहे हैं। पहले अपने गांव को देखो, उन लोगों को देखो जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के एक एक वोट करके आपको विजेता बनाया है, उनके बारे में सोचो। और ये रोबे लगाने जा रहे हो, यहाँ से 40,000 पिट्ठू घोड़े वाले उनके परिवारों को जहर देने जा रहे हो, ऐसा काम बंद कर दो। और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ये रोबे ना लगे। मेरा लास्ट सवाल, आपका जो एरिया है ये कितनी दूर है अद्दुकारी से, ये कितनी दूर है चरण पादुका से, और कितनी दूर है भवन से, जहाँ पे जिस एरिया से अभी आप बात कर रहे हैं? यहाँ से अगर भवन की दूरी देखी जाए तो भवन की दूरी 11 किलोमीटर है, और अद्दुकारी से नीचे यहाँ तक 4 किलोमीटर है, और चरण पादुका से ऊपर यहाँ 100 मीटर है, और इधर से नीचे बाणगंगा 3 किलोमीटर है। हाँ जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चलो ये आपका, हम चाहेंगे जितने भी लोग हैं इसको मैक्सिमम शेयर करें, और गवर्नमेंट या जो भी इनके कार्यकारी है जो भी है वो इनको आपके इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करे। सर आपको एक लास्ट मैसेज आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं एकजुट हो जाएं, एकजुट होके इस कार्य पे काम करें। ये माता रानी का कार्य आप पे, अगर ये जब श्राइन बोर्ड नहीं थी तो पहले हम लोगों पे माता रानी ने कृपा की थी। कोई श्राइन बोर्ड को जाके टिकट नहीं देती थी कि आप हमारा कार्य संभालो। भगवान के रास्ते पे हर कोई चलता है, पर भगवान जिसको अपने पास बिठाता है वो भगवान के साथ गलत करे तो माता रानी उससे कभी प्रसन्न नहीं होगी। तो एकजुट होकर सारे काम करें, और इस रोबे के खिलाफ आज हम ये रोबे नहीं लगने देंगे। धन्यवाद सर। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा आपका कीमती समय के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि ये जितना वीडियो को हो सके लोग शेयर करें, और अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय माता दी।